स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के साइकोलॉजी सीरीज़ की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में लॉस क्या होता है, एसएल क्या होता है, या हम लॉस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं इस टॉपिक पर बात करूं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो मेन टॉपिक है मैं उस पर आपसे चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। एसएल मेरे हिसाब से कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिना एसएल के हम लोगों को कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई नया बिजनेस शुरुआत करने के लिए सोचा और आप सोच रहे हैं कि मैं कोई नया बिजनेस चल रहा हूँ शुरू करने और पर्टिकुलर 30,000 50,000 का पैसा इसमें लगाऊंगा। अगर ये बिजनेस चलता है तो ठीक है, नहीं तो ये पैसा मैं नहीं मान कर चलता हूँ। मतलब ये रिस्क पर मैं पैसा डाल रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं पैसा नए बिजनेस में नहीं डालने वाला हूँ। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका बिज़नेस चलता है तो आप पैसा लगाते हैं, अगर वो बिज़नेस नहीं चलता है तो आप उतना ही पैसा, जितना आप पैसा रिस्क पर डाले हैं उतने पे आप सब्र कर लेते हैं, फिर आप अपने बिजनेस में फिर लग जाते हैं। लेकिन जहाँ स्टॉक मार्केट की बात होती है, किसी एक ट्रेड की बात होती है, अगर हम किसी एक ट्रेड में 20,000 25,000 लगाकर एक स्टॉक खरीदते हैं और उसमें एंट्री करते हैं और बिना एसएल को सोचे कि मेरा इसमें कितना रिस्क है, हम वो माइंड में एसएल सोचते हैं कि मैं इसको 20 पॉइंट देता हूँ, 30 पॉइंट देता हूँ, और वो आप प्रॉफिट में ना जाकर लॉस में आने लगता है और वो आपके जो पॉइंट है एसएल का उसको वो ट्रिगर करता रहता है। आप सोचते हैं कि हो सकता है वापस चला जाए, हो सकता है वापस चला जाए, और इस चक्कर में वो 20-30 पॉइंट और गिर जाता है। अब आप सोचते हैं कि अरे यार, अभी तो 20-30 पॉइंट जा रहा था, अब तो 50-60 पॉइंट जा रहा है। अब ये 20-30 पॉइंट फिर आ जाए तो मैं इसको काट दूंगा, और फिर यही देखते देखते वो और 30-40 पॉइंट गिर जाता है। मतलब आपका नुकसान 100 पॉइंट का होने लगता है। अब आप सोचते हैं कि अरे यार, अब तो 100 पॉइंट जा रहा है, चलो अब ये 50-60 पॉइंट पर आ जाए तो मैं काट के निकल जाऊँगा। और ऐसे करते करते आपका एक ही ट्रेड में आपका पूरा पैसा वाइप आउट हो जाता है, और आप सोचते हैं कि यार काश मैं 20-30 पॉइंट पर ही काट कर निकल जाता। ये सेम ऐसे है कि जैसे आप सब्ज़ी भाजी लेने के लिए आप मार्केट में जाएं और आप घर से सोच कर चले कि यार मैं 500 रुपये लेकर जा रहा हूँ मार्केट में, अगर 500 रुपये में मेरी सब्ज़ी भाजी आ जाती है तो ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो देखते हैं। और आप मार्केट में जाएं और आपका 500 के बजाय 600-700 रुपये का उसमें आपके सामान लेने में लग जाएं, तो आप पूरे रास्ते भर सोचते हुए आएंगे, यार मैं क्या करूं, 500 रुपये सोच कर आया था, यहाँ 700 रुपये खर्च हो गए। और आप उसी कंडीशन को दूसरे एंगल से देखें कि आप घर से सोच कर निकलें कि यार मैं 500 रुपये लेकर चल रहा हूँ, चीज़ें ख़रीदूँगा, ठीक है, नहीं तो देखते हैं। और आप मार्केट में जाएं और आपका 300 में ही काम हो जाए तो आप खुशी खुशी पूरे रास्ते भर आएंगे, क्योंकि आप जो आप डिसाइड करके गए हैं कि मेरा 500 रुपये खर्चा होता है, ठीक है, नहीं तो देखते हैं, तो आपका 300 रुपये जो 300 रुपये में ही सामान आ जाता है, और जो 200 रुपये आपका बचता है वो आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो जो वो 200 रुपये आपका बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है, और तो आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है कि यार मैं 500 रुपये सोच कर चला था, यहाँ तो मेरे 200 रुपये बच भी गए। तो सेम चीज़ मार्केट में भी अप्लाई होती है। जब आप मार्केट में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैं 20-30 पॉइंट का एसएल मैं चार्ट पर लगा दूंगा, इससे ये होगा कि अगर वो आकर मेरा लॉस ट्रिगर करता है, एसएल ट्रिगर करता है, तो मैं छोटा सा लॉस देकर उससे आउट हो जाऊंगा, और फिर जब मेरा सेटअप बनेगा फिर मैं उसमें एंट्री करूंगा, फिर अपना रिस्क और रिवॉर्ड में फॉलो करके अगर मुझे वो ट्रेड प्रॉफिट देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला अपना जो ट्रेड है उसको देखूंगा, अपने सेटअप पर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो जब तक आप पहले से ही लॉस प्रॉफिट को डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रैंडमली कोई भी चीज़ आप माइंड में रखें कि मैं 10-15 पॉइंट का एसएल दूंगा, और एक कैंडल स्पाइक में आए, पता लगे आपका 10-15 पॉइंट का वो 30-40 पॉइंट का स्पाइक मारकर आपका हो सकता है 50% का आपके पैसे को वाइप आउट कर दे, आपके पूरे कैपिटल के 50% को वो नुकसान कर सकता है एक कैंडल।
तो मेरे हिसाब से अब जब तक आप एसएल और टारगेट को नहीं फाइनल करते हैं कि मैं इतने पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, इतने पॉइंट का टारगेट लेता हूँ, तब तक आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो लॉस मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एसएल के मार्केट में आप टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि एसएल आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। जब तक आपका कैपिटल बचा रहेगा मार्केट में, तब तक आप मार्केट में खेल सकते हैं। आपका जो एनालिसिस है उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका जो एक प्रेडिक्शन है मार्केट में, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप संभावनाओं को आप ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो अगर आपके काम आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो इसके ज़रूरतमंद हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।